Hello everyone, today we are going to discuss the most important topic, primary and secondary memory, RAM and ROM. Now come to the memory. Memory क्या है? Memory is a physical device capable for storing data temporary और permanently. Data या फिर information जो होंगी वो आप कैसे store करेंगे? Temporary और permanently store करेंगे. After that, computer memory is of two basic types. अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. प्राइमरी मेमोरी क्या है? इंटरनल मेमोरी भी है और मेन मेमोरी भी है. इंटरनल मेमोरी है देन मेन मेमोरी भी है ये, क्योंकि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है करेंटली वर्किंग के लिए, मतलब जिस पे आप एट दैट टाइम वर्क कर रहे होते हैं. और ये इसमें क्या आता है? इसमें आपका रैम आता है. ठीक है, रैम आता है जो मेन मेमोरी है, उसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. और जैसे हम फ़ोन परचेज़ करने के लिए चाहते हैं तो हम उसका क्या देखते हैं? रैम कितना है. जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी ज़्यादा एक्सेस होगी. फिर आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी पे. सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है. देन आफ्टर एक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी कहा जाता है. अब परमानेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डेटा स्टोर्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो परमानेंट होती है. ठीक है, उसका पावर कट होने से या पावर रहने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. अब जो इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. कौन कौन सी हैं हमारे पास? तो स्टोरेज डिवाइसेस पे आते हैं तो फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, विंचेस्टर्स हो गया और ऑप्टिकल डिस्क हो गया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. आफ्टर दैट हम डिफरेंसेस पे आते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो रैम का क्या कहता है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी से कहा जाता है रैम को, और रोम को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं. और टेम्परेरी स्टोरेज होता है रैम में, और इसमें क्या होता है? रोम में परमानेंट स्टोरेज होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और इसमें अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है उस क्या होता है? डेटा जो स्टोर होता है वो जीबीज़ में होता है, और इधर किस में होता है? रोम में एमबीज़ में होता है. देन हमारा जो रैम है वो दो तरह का है. उसमें से पहला है एस रैम और नेक्स्ट वन इज़ डी रैम. जो एस रैम है वो क्या? एस स्टैंड फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड फॉर डायनेमिक. ओके, जो स्टैटिक है वो एक्सपेंसिव है, फास्टर है डी रैम से, यूजेस मोर पावर और जनरेट मोर हीट. और इसका जो रिवर्स है ये क्या हो जाएगा? इनएक्सपेंसिव है, स्लोअर देन एस रैम है, यूजेस लेस पावर और जनरेट लेस हीट. देन आते हैं हम रोम के टाइप में. अब इसमें क्या है? इसका जो टाइप्स हैं इसमें है, पहला है आपका पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम. तो अब इसके फुल फॉर्म्स पे आते हैं. तो पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई रोम क्या है? ई पी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और डबल ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो इसके डिफरेंसेस पे आते हैं. तो इसके डिफरेंसेस क्या हैं? वन, ये जो यूज़र के थ्रू प्रोग्राम किए जाते हैं पी रोम, और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस पे कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, कांट बी चेंज. और इसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस में ई पी रोम में चेंज कर सकते हैं. किसके थ्रू कर सकते हैं?
यूजेस ऑफ यूवी लाइट्स। और डबल EEPROM में हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस में किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, यूवी लाइट्स के थ्रू ना करके इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपका इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं उसको, और कितने टाइप्स में ये डिवाइडेड है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है।